ईरान का दावा, खित्ते में अमेरिकी फौजी तंसीबात के खिलाफ मरबूत जवाबी कार्रवाइयां। आईआरजीसी के मुताबिक कुवैत और बहरीन में 18 अमरीकी अस्करी अहदाफ निशाना बनाए गए, यानी अमरीकी मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री टारगेट्स निशाना बनाए गए। कहां कहां? कुवैत में भी और बहरीन में भी। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल, खित्ते में बड़े तसादुम का खदशा। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई महाज आराई पूरे खित्ते के लिए, पूरे रीजन के लिए खतरात में इजाफे का बाइस बन सकती है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान बार बार यह कह रहा है कि अगर आप बातचीत करेंगे तो बातचीत में भी आपका इस्तकबाल है, अगर आप ताकत आजमाई करेंगे तो उसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात के खिलाफ मरबूत जवाबी कार्रवाइयां की, यानी कोऑर्डिनेटेड और बहुत हार्श। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यह ऑपरेशन जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। आईआरजीसी का कहना है कि इसकी एरो स्पेस फोर्स और बहरिया ने यानी नेवी ने 2 मरहलों में 2 फेजेस में मुश्तमिल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बयान के मुताबिक कुवैत के अली अस्सलाम और अहमद अल जाबर एयर बेसेस के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर मौजूद अमरीकी फौज के 18 अहम अहदाफ यानी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फोर्सेस का दावा है कि इन अहदाफ को, इन टारगेट्स को तबाह कर दिया गया है। यह दावा है ईरानी फोर्सेस का। दूसरी जानिब ईरानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने बताया है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला किया गया। फौज के मुताबिक इस कार्रवाई में मवासिलाती निज़ाम यानी जो टेलीकम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम होता है, वो एंटेना और जो पेट्रियाट फिजाइल दिफाई निज़ाम है उससे मुंसलिक रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले में खास बात यही रही है, ईरान को पता है कि अमेरिका की मजबूती क्या है और उसकी कमजोर नस क्या है। क्योंकि देखिए, बगैर किसी रडार सिस्टम के ना तो उसके फ्लीट्स ऑपरेट कर पाएंगे, ना उसके जो फाइटर जेट्स है वो ऑपरेट कर पाएंगे। तो रडार को अक्सर ईरान ने निशाना बनाया है शुरुआती हमलों से ही। जब भी उसने अमेरिका के अहदाफ को, अमेरिकी बेसिस के टारगेट से निशाना बनाया तो रडार जो है उसके निशाने पर रहा, और ये एक बड़ी कामयाबी है। इसी के नतीजे में अमेरिकी बहुत सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो निशाना बने हैं, माजी में भी और अब भी बन रहे हैं ईरान के हमलों का। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि अगर हालात मजीद कशीदा हुए तो मजीद कार्रवाइयां, मजीद मतलब और ज्यादा कार्रवाइयां की जा सकती हैं। ईरान के आला अस्करी कमांड मरकज खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी कहा है कि अमरीकी कार्रवाइयों का जवाब जारी रखा जाएगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमरीकी बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? कि ईरान में अमरीकी बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। उनका दावा था कि ईरानी हुक्काम ने हालिया हमलों को रोकने के लिए राब्ता किया है। ताहम आईआरजीसी ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए, इसे खारिज करते हुए, इसे जंगी दबाव से निकलने की कोशिश करार दिया है। यानी ईरान का कहीं ना कहीं मौकफ यह है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में है, दबाव में है, उन्हें पता चल रहा है, उन्हें मालूम हो रहा है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा। यह तमाम पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब जनूबी ईरान, जनूबी मतलब आप समझ रहे हैं ना, सदर्न ईरान यानी साउथ, दक्षिणी ईरान, जब जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की इत्तलात मौसूल हो रही है और अमरीकी फौज नई अस्करी कार्रवाई यानी मिलिट्री एक्शंस की तस्दीक कर चुकी है। तज्जियाकारों के मुताबिक, जो इस बारे में जो इसके माहिरीन हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उनके मुताबिक अगर मौजूदा कशीदगी में कमी ना आई तो ये सूरत हाल सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, वेस्ट एशिया, उसे अपनी लपेट में ले सकती है।